फिल्म की शुरुआत में हमें 1830 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी की लाश को पेड़ पर लटकते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम डिटेक्टिव लैंडोर को देखते हैं, जिन्हें उस मिलिट्री एकेडमी के कैप्टन हिचकॉक ने मिलने के लिए बुलाया होता है। हिचकॉक लैंडोर से कहता है उसके सीनियर को लैंडोर से किसी खास सिलसिले में मुलाकात करनी है, जिसके लिए लैंडोर मान जाता है और फिर दोनों ही सीनियर ऑफिसर थेयर के पास पहुंचते हैं। जहां हम थेयर और लैंडोर के बीच हो रही बातचीत से जान पाते हैं कि कुछ दिन पहले उन्हें अपने एक कैडेट फ्राई की लाश पेड़ से झूलती हुई मिली। और ताज्जुब की बात यह थी कि जब फ्राई की लाश को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो किसी ने बड़ी ही सफाई से फ्राई का दिल निकाल लिया था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। इसलिए वो चाहते हैं कि लैंडोर पता करे कि ये किस आदमी का काम है, क्योंकि थेयर को पूरा यकीन था कि जिस भी शख्स ने ऐसा किया वो इस एकेडमी में ही मौजूद है, क्योंकि बाहर का आदमी अंदर के हॉस्पिटल में घुस ही नहीं सकता। अब लैंडोर कैप्टन के साथ फ्राई की लाश को देखने के लिए जाता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर डैनियल्स से होती है, जिन्होंने फ्राई का पोस्टमार्टम किया होता है। लेकिन लैंडोर जब फ्राई की लाश को ध्यान से देखता है तो उसे फ्राई के सर के पीछे कुछ चोट नजर आती है, साथ ही उसके हाथों में भी रस्सी के निशान मौजूद थे। इसके अलावा उसके हाथों में लैंडोर को एक पर्ची भी मिलती है, और इन सब चीजों को देखकर लैंडोर को यकीन हो जाता है कि फ्राई का किसी ने खून किया है। इसलिए वो अब सीधा उस जगह को देखने के लिए जाता है जहां फ्राई की मौत हुई थी। जिस दौरान लैंडोर से मिलने के लिए एक कैडेट एडगर आता है, जो कि अब लैंडोर से बातों ही बातों में बताता है कि कुछ दिन पहले फ्राई के उसके ही रूममेट से लड़ाई हुई थी। जिस बात का पता लगते ही लैंडोर अगली सुबह फ्राई के रूममेट से इस बारे में कैप्टन के सामने उससे सवाल करता है, जिस पर वो बताता है कि उनकी लड़ाई फ्राई के कुछ बुरे दोस्तों को लेकर हुई थी, क्योंकि फ्राई उनके साथ बर्बाद हो रहा था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैंने फ्राई की जान ली है। इसके बाद लैंडोर एडगर से उसके इस केस को हल करने के लिए मदद मांगता है, जिसके लिए एडगर तुरंत मान जाता है। लैंडोर उसे वही कागज का टुकड़ा देता है जो कि उसे फ्राई की लाश के हाथ से मिला था। वो एडगर से कहता है कि वो पता लगाए कि इसमें क्या लिखा है। जिस चीज का पता एडगर जल्द ही लगा लेता है। वो एक रात लैंडोर से मिलने के लिए उसके घर आता है और लैंडोर से कहता है कि ये किसी तरह की चिट्ठी का टुकड़ा है, जिसमें लिखे अक्षरों को जोड़कर उन्हें यह पता लगता है कि यह चिट्ठी फ्राई को किसी लड़की ने लिखी थी और उसे इसके जरिए कहीं बुलाया गया था। जिस पर एडगर को याद आता है कि जिस दिन फ्राई की मौत हुई थी उस दिन उसने एक लड़की को एकेडमी में देखा था। हो सकता है कि वही लड़की फ्राई की मौत से जुड़ी हो। हालांकि अगले दिन लैंडोर एक चिट्ठी के जरिए एडगर को एक खास जगह पर आने के लिए कहता है, जो कि असल में किसी का खाली घर था, और यहाँ फ्राई की मौत की रात किसी तरीके का रिचुअल किया गया था, क्योंकि यहाँ खून से एक बड़ा सा सर्कल और एक ट्रायंगल बनाया गया था। दरअसल ये घर डैनियल के बेटे आर्टेमस का होता है। इसलिए अब लैंडोर का शक पूरी तरह से आर्टेमस पर चला जाता है, लेकिन वो ये समझना चाहता था कि इस जगह किस तरीके का रिचुअल किया गया था। इसलिए एडगर अपने एक दोस्त जॉन से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसको इन सब चीजों की अच्छी जानकारी थी। तो लैंडोर को उसके पास पहुंचने पर जॉन उससे बताता है कि यह सर्कल और ट्रायंगल जिस तरीके से बनाया गया है, ये एक खास तरह के काला जादू से ताल्लुक रखता है, जिस बारे में एक किताब में लिखा होता है कि जिंदगी को मौत से जीतने के लिए इस रिचुअल में किसी इंसान के दिल की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका साफ मतलब लैंडोर और एडगर को समझ नहीं आता। जिस पर जॉन बताता है कि इसके बारे में एक बहुत ही खास किताब में लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती है। माना जाता है कि जिन्होंने उस किताब को लिखा था वो उन्हीं के वंशज के पास मौजूद है, क्योंकि उस किताब में इंसान को अमर करने के काले जादू के बारे में सब कुछ अच्छे से लिखा गया है। अब इस बात को सुनते ही लैंडोर एडगर को आर्टेमस से दोस्ती करने के लिए कहता है, ताकि वो लोग इस बात की गहराई तक जा सके। और लैंडोर की इस बात को मानकर एडगर आर्टेमस से दोस्ती कर लेता है, जो कि एडगर को अपने घर 2 दिनों के बाद खाने पर आने के लिए कहता है। इधर अब फ्राई का भी फ्यूनरल किया जाता है, जहां लैंडोर की मुलाकात फ्राई की मॉम से होती है, जो कि लैंडोर को फ्राई की पर्सनल डायरी देती है, जो कि उसकी मौत के कुछ देर बाद एडगर ने उसे लाकर दी थी। जो बात लैंडोर को काफी अजीब लगती है, इसलिए लैंडोर तुरंत घर आकर उस डायरी को देखता है, जिसमें फ्राई ने क्रिप्टोग्राफिक हैंडराइटिंग में कुछ लिखा होता है। हालांकि लैंडोर जल्द ही उस डायरी को डिकोड करके पढ़ लेता है। दूसरी तरफ
एडगर आर्टेमियस के घर खाने पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात डैनियल की बेटी लिया और वाइफ जूलिया से होती है। दरअसल लिया वही लड़की थी जिसे एडगर ने फ्राई की मौत के दिन देखा था, पर क्योंकि वो डैनियल की बेटी है इसलिए उसका शक लिया से हट जाता है। यहाँ एडगर मौका देखकर लिया को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है, जिसके लिए वो मान जाती है। दरअसल एडगर लिया को पसंद करने लगा था, जो बात वो उसे अकेले में बताता है, लेकिन उसी वक्त लिया को अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं, जो कि कुछ देर में सही भी हो जाते हैं। और लिया यहाँ पर एडगर से बताती है कि ये दौरे उसे बचपन से पड़ रहे हैं, जिस वजह से वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। हालांकि वो भी एडगर को पसंद करती है, इसलिए वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। वहीं इस ओर लैंडोर को पता चलता है कि फ्राई के एक और दोस्त रैंडोल्फ को भी किसी ने मारकर उसका दिल निकाल लिया है, लेकिन इस बार खूनी ने दिल उतनी सफाई से काट कर नहीं निकाला था। यह बात डैनियल लाश को देखकर बताता है। वो कहता है कि रैंडोल्फ को शायद किसी दूसरे आदमी ने मारा है। जो बात सुनकर थेयर लैंडोर के ऊपर भड़क जाता है। वो लैंडोर से कहते हैं कि वो खूनी को पकड़ने में इतनी देरी क्यों लगा रहा है, जबकि उसे अच्छे से मालूम है कि फ्राई और रैंडोल्फ को किसी और ने नहीं बल्कि एडगर ने मारा है। यहाँ हिचकॉक लैंडोर से बताता है कि फ्राई और रैंडोल्फ दोनों का ही एडगर से झगड़ा हो चुका था और आज दोनों ही मारे जा चुके हैं, इसलिए वो बस किसी तरह से एडगर के खिलाफ सबूत ढूंढकर इस केस को सॉल्व करें। अब ये बात जानकर लैंडोर एडगर से मिलता है और उससे पूछता है उसने झगड़े वाली बात उससे क्यों छुपाई। तो एडगर बताता है कि उसने उन दोनों को नहीं मारा। यहाँ लैंडोर को एडगर की बात पर विश्वास हो जाता है और उससे वो कहता है कि आगे से वो उसे कोई भी बात ना छुपाए। अब रात को एडगर और लैंडोर डैनियल के घर खाने के लिए जाते हैं, जहाँ आर्टेमियस लैंडोर को बताता है कि वो जानता है कि वो उसके दूसरे घर में छानबीन करने गए थे, जिसके लिए वो उसे माफ नहीं करेगा। पर लैंडोर उसकी एक बात का कोई जवाब नहीं देता और यहाँ जूलिया आर्टेमियस से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, जिसके लिए डैनियल लैंडोर से माफी मांगता है और उसे अपने स्टडी रूम में बात करने के लिए ले जाता है, जहां लैंडोर की नजर एक किताब पर जाती है। साथ ही वो डैनियल के ग्रैंडफादर की तस्वीर भी देखता है। हालांकि इन सब के बारे में वो डैनियल से पूछ पाता उससे पहले उसे वहां खबर मिलती है कि सैडोर नाम का एक कैडेट गायब हो गया है, जिस पर लैंडोर हिचकॉक को बताता है कि उसे फ्राई की डायरी से पता चला कि वो रैंडोल्फ और स्टैडर्ड अच्छे दोस्त थे। इस वजह से स्टैडर्ड को लगा होगा कि अब शायद कोई उसे ना मार दे, इसलिए वो यहाँ से बिना बताए भाग गया होगा ताकि उसका कोई भी ना। इसी दौरान अचानक से लैंडोर को कुछ तो चमकता हुआ दिखता है और वो वहां से भागता है। वहीं इधर लिया एडगर को कुछ देकर बेहोश कर देती है और हम उसे आर्टेमियस और जूलिया को उसी नदी के पास वाले घर पर देखते हैं। यहाँ ये तीनों किसी तरह के रिचुअल तहत एडगर का दिल निकालकर उसकी जान लेने वाले थे। दूसरी तरफ लैंडोर डैनियल के पास पहुंचता है, जहां वो उससे कहता है कि वो जान चुका है कि वो खून उसी ने किया है। दरअसल जब लैंडोर ने एक किताब और डैनियल के पूर्वजों की तस्वीर देखी तो उसे याद आया कि इस किताब के बारे में जॉन ने उससे शेयर किया था, जिसे डैनियल के ग्रैंडफादर ने लिखा है, क्योंकि वो काला जादू करते थे। अब लैंडोर के पूछने पर डैनियल बताता है कि उसकी बेटी लिया को एक बीमारी है, जिस वजह से उसे दौरे पड़ते हैं। और जब उन्हें एक दिन फ्राई की लाश मिली जिसे किसी और ने मारा था, तो उन्हें अपनी पूर्वजों की किताब में लिखी एक विधि का ख्याल आया, जिसमें इंसानी दिल की जरूरत पड़ती है और इस रिचुअल को करके वो सिर्फ अपनी बेटी लिया को ठीक करना चाहते थे। यहाँ डैनियल अपने किए पर शर्मिंदा था, इसलिए वो लैंडोर से बता देता है कि इस रिचुअल को पूरा करने के लिए उन्होंने एडगर को बलि का बकरा बनाया है। जो बात सुनते ही लैंडोर एडगर को बचाने के लिए जाता है, जिसे लिया कुछ ही देर में मारने वाली थी, लेकिन लैंडोर के वहां अचानक से पहुंच जाने के कारण अफरा तफरी की वजह से उस जगह आग लग जाती है, जिससे लैंडोर एडगर और जूलिया को तो बचा लेता है, लेकिन उस आग में जलकर लिया और आर्टेमियस मारे जाते हैं। और इस घटना के बाद हम एडगर को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिस दौरान हिचकॉक लैंडोर को इस केस को हल करने के लिए धन्यवाद देता है और लैंडोर वहां से चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद एडगर खुद लैंडोर से मिलने के लिए आता है। वो उसे रिवील करता है कि उसे पता चल गया कि जो कुछ भी हुआ उन सब में किसी और का किया नहीं बल्कि लैंडोर का हाथ था, क्योंकि जब उसने लैंडोर की चिट्ठी से फ्राई के हाथ में मिले पेपर के अक्षरों को मिलाया तो उसे पता लगा कि दोनों को किसी एक ही शख्स ने लिखा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लैंडोर है।
यहाँ लैंडोर एडगर से शेयर करता है कि ये सब तो शुरू हुआ जब कुछ महीने पहले उसकी बेटी एक पार्टी में गई थी, तो 3 लोगों ने उसका रेप किया और उसकी बेटी के पास फ्राई का लॉकेट मौजूद था। पर एक दिन जब लैंडोर की बेटी ने एक पहाड़ी से कूद कर आत्महत्या कर ली, तो लैंडोर ने सबसे पहले फ्राई को लटका कर मार दिया, जिसके बाद उसकी बॉडी डैनियल के परिवार वालों के हाथ लगी। और जब उसे यही केस मिला और उसे पता चला कि किसी ने लाश के साथ छेड़छाड़ की है, तो उसने इस खून का इल्जाम लिया और आर्टेमस पर डाल दिया। साथ ही जब उसे फ्राई की डायरी से बाकी 2 लोगों का भी पता चला, तो उसने रैंडोल्फ को मारकर उसका दिल निकाल लिया ताकि ये लगे कि दोनों ही खून एक ही शख्स ने किए हैं। और रही स्टैडोड की बात, तो वो अब अपनी पूरी जिंदगी मौत के डर से बिताएगा। अब लैंडोर की कहानी सुनकर एडगर दोनों ही चिट्ठियों को जला देता है और कहता है वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। लेकिन लैंडोर की बेटी का बदला पूरा हो चुका था, इसलिए वो उसी जगह से कूदकर अपनी जान दे देता है जहां उसकी बेटी ने अपनी जान दी थी। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।